क्या दुनिया भर के रिफाइनरों में लग रही आग महज हादसे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? भारत से लेकर अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल तक तेल और ऊर्जा सेक्टर में लगातार हो रही घटनाएं अब बड़ी सवाल खड़ी कर रही है। 17 अप्रैल को पहली बार इस पैटर्न पर ध्यान गया और फिर 20 अप्रैल को राजस्थान के एचपीसीएल रिफाइनरी में आग, वो भी प्रधानमंत्री के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले। क्या ये सिर्फ संयोग है या संकेत? आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डेली लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद दुनिया भर में तेल रिफाइनरियों में आग और विस्फोट की घटनाएं लगातार तेज हो गई हैं। भारत, अमेरिका, इक्वाडोर, मैक्सिको, लगातार घटनाएं एक के बाद एक। आधिकारिक तौर पर हर घटना का कारण अलग अलग बताया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब वाकई अलग अलग घटनाएं हैं? भारत में पिछले 20 दिनों में 5 बड़े औद्योगिक हादसे होते हैं। 31 मार्च को यूपी के सिकंदराबाद के केमिकल फैक्ट्री में आग, 4 अप्रैल को मुंबई के हाई प्लेटफॉर्म पर आग, 7 अप्रैल को भिलाई के टरबाइन में विस्फोट, 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में बॉयलर ब्लास्ट और 20 अप्रैल को राजस्थान रिफाइनरी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं तकनीकी खराबी का नतीजा हो सकती हैं, लेकिन लगातार इतने कम समय में इतनी घटनाएं होना सामान्य नहीं माना जा रहा है। अब दुनिया के कुछ अलग अलग हिस्सों की भी हालात बताते हैं। अमेरिका में भी हालात अलग नहीं है। 5 मार्च, 12 मार्च और 23 मार्च को टेक्सास में 3 बड़े रिफाइनरी में हादसे होते हैं। इस हादसे में कंट्रोल रूम तक नष्ट हो गए। 1 मार्च को इक्वाडोर के स्मॉल्स रिफाइनरी में आग लगती है। भारी नुकसान के कारण 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित कर दी जाती है। 9 अप्रैल को मैक्सिको को पेमेक्स ओल्मेका रिफाइनरी के कोक स्टोरेज क्षेत्र में आग लग जाती है। 1 महीने में चौथी घटना। 15 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के विवा एनर्जी जिलोंग रिफाइनरी में बड़ी आग और विस्फोट होता है। आपूर्ति पर प्रभाव का आकलन अभी तक जारी है। 17 अप्रैल को नेपाल के धनुषा के जनकपुर रिफाइनरी कंपनी में भीषण आग लग जाती है। मशीनरी नष्ट, लगभग 150 मिलियन रुपए का नुकसान होता है। क्या ये महज औद्योगिक लापरवाही है या कोई बड़ा खेल है? कुछ विश्लेषक मानते हैं ये कंट्रोल्ड प्लान हो सकता है। पहली थ्योरी ये कहती है, अगर रिफाइनरियों की सप्लाई घटेगी तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और मुनाफा भी। इस पर दूसरी थ्योरी ये कहती है, मध्य पूर्व के तनाव के कारण रिफाइनरियों पर ओवरलोड, मशीनें अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रही हैं और नतीजा विस्फोट हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे जाकर साइबर हमले और तोड़ फोड़ की भी आशंका जता रहे हैं। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। सच्चाई क्या है यह भी साफ नहीं है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है, पुरानी मशीनें, मेंटेनेंस की कमी और बढ़ता दबाव इन हादसे के मुख्य कारण हो सकते हैं। इतिहास बताता है रिफाइनरी सेक्टर में हादसे असामान्य हैं, लेकिन इतनी तेजी से लगातार घटनाएं चिंता जरूर बढ़ाती हैं। तो क्या यह सिर्फ हादसे या दुनिया की ऊर्जा अव्यवस्था पर कोई अदृश्य दबाव है? फिलहाल सवाल ज्यादा है और जवाब कम है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो असर सिर्फ रिफाइनरियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जेब तक पहुंचेगा। हम इस कहानी की हर परत खोलते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।